हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका। आप सभी का आपके अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान सिंह अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो ज्योग्राफी के एमसीक्यू श्रृंखला को हम लोग जो लेके चल रहे हैं, उस श्रृंखला के क्रम में आज हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे। जो एमसीक्यूज का श्रृंखला चल रहा है, तो इसमें हम लोग आज भूगोल का दूसरा देखेंगे, जो ज्वालामुखी चैप्टर नाम से है। ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे जो भी प्रश्न बना है आज तक, ठीक है, वनडे एग्जाम्स में जो भी प्रश्न बने हैं, वनडे एग्जाम्स और पीसीएस एग्जाम तक मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो मैंने हालाँकि जितने भी प्रश्न हैं, मैंने सबका ईयरली उसको डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दिया है कि भाई इस वर्ष में इस बात का मेंशन किया गया है कि यह क्वेश्चन इस ईयर में पूछा गया है। लेकिन कुछ को मैंने नहीं डाला है या कुछ को मतलब टाइप नहीं किया मैंने। तो आप लोग को जो हो, इसमें बहुत ध्यान से देखिए। जो आपके नोट्स मैंने बनवाया है, आप जो भी नोट्स बनाए हो अपने स्वयं से, अगर उसमें कुछ कमी रह जाए, अगर ये प्रश्न से कुछ अछूता रह जाए, तो इस प्रश्न को उठा के अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है? ताकि आपका प्रश्न जो आपका कंटेंट हो, आपका नोट्स हो, काफ़ी रिच हो, ठीक है? काफ़ी उसमें, ताकि उससे बाहर प्रश्न जाने का कहीं नाम ना ले, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, ज्वालामुखी आप देख ही रहे हैं सामने, इसका फिगर देख ही रहे हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न कह रहा है इसका कि निम्नलिखित में से किसी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। पहले ही प्रश्न बन रहा है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ठीक है? पहला प्रश्न, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, ठीक है? तो किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को, ठीक है? क्योंकि यह अंदर की जो ऊष्मा होती है उसको बाहर निकाल करता है, तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य प्रश्न ढूंढने हैं, सत्य वाले कथन ढूंढने हैं। सत्य प्रश्न अपने जो इसमें सत्य कथन है, आपको वो मतलब ढूँढना है। तो पहला ऑप्शन ए है कि यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है, जिसके माध्यम से भूगर्भ की जो पिघली चट्टानें, जो मैग्मा होता है। ध्यान रखना, आप मैग्मा का जो पिघली चट्टानें नीचे होती हैं, वो मैग्मा कहलाती हैं। जो ऊपर आता है, उसमें वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं, वाष्पशील जो गैसें होती हैं, निकल जाती हैं, तो वो लावा कहलाने लगता है, जब सूख जाता है तो। ठीक है? अन्य पदार्थ बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल सही, ये भी सही है। ठीक है? क्योंकि मैंने इसको आकृति में बहुत बढ़िया से बताया है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त और शांत 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है? जागृत, प्रसुप्त, प्रसुप्त या शांत एक ही है। जागृत, प्रसुप्त या शांत, उसके बाद मृत। 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है, सब जानते हैं आप लोग। तो इस तरह से उपयुक्त तो सही, सभी सही होगा। इसका उत्तर क्या सही होगा? डी, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है? कौन ऐसा प्रकार है जो अभी आपने प्रकार देखा, तो कौन-सा प्रकार में शामिल नहीं है? जागृत भी है, ठीक है। जागृत भी है, प्रक्षुब्ध भी है और मृत भी है। 3 प्रकार होते हैं, लेकिन यौगिक कहाँ से आ गया भई? यौगिक नहीं है, तो आपका आंसर क्या सही होगा? डी। चौथा प्रश्न देखते हैं कि किस ज्वालामुखी अक्सर उद्गार होती रहती है? तो मतलब कौन-सा ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें लगभग मतलब हमेशा हमेशा उद्गार होता रहता है? तो वो है जागृत ज्वालामुखी, ठीक है? बाकी प्रसुप्त में आप जानते हो कुछ दिन बाद होता है। मृत में जानते हो कि एक बार हो गया तो फिर जल्दी नाम लेता है। हालाँकि मृत और प्रसुप्त एक ही है। शांत जो होता है काफ़ी दिनों बाद उसमें होता है, होने की संभावना रहती है। तो जागृत ज्वालामुखी जो है, ये अक्सर इसमें उद्गार होता रहता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न उत्तर में 5 कि किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? ऐसा कौन-सा ज्वालामुखी है जिसमें ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो मतलब आपको देखना है कौन-सा उसमें है। तो सब जानते हो ऐतिहासिक काल से जो मृत ज्वालामुखी होता है, इसमें भाई काफ़ी लंबे समय से उद्गार नहीं होता है। ये ना के बराबर इसमें उद्गार होता है। बाकी शांत में कभी-काल होने का चांस रहता है, ठीक है? शांत और प्रसुप्त में ऐसा लगता है अभी हुआ, तो मतलब हुआ है और कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद होने की संभावना रहती है। जागृत ज्वालामुखी होते हैं, उसमें अक्सर होते रहता है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है? प्रश्नोत्तर नंबर 5 हो गया, छठवां देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी आप सब जानते हो, ठीक है? ये आपका क्या होगा? सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी पपड़ी अर्धकष्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी-कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी परत तल पर आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सब जानते हो मैग्मा होता है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अच्छा, आप लोग एक अपने साथ एक लिए रहें कोरे कागज़ को, उसपे आप क्वेश्चन नंबर डाल के अपना स्वयं देखिए एक बार कौन-सा मेरे देखो मेरे बताने के क्रम में मैं जब तक प्रश्न पढ़ता हूँ, तब तक आप पास करके इस प्रश्न को पढ़ करके अपना टिक लगा लीजिए, फिर मेरे वाले उत्तर से आप मिलाइए। देखिए आपका कितना सही हो रहा है ना? देखिए अगला प्रश्न उत्तर 8 देखते हैं कि पल्स जो टीयर है, ठीक है? असुर की उत्पत्ति कब होती है? तो आप सब जानते हो चैप्टर है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो ज्वालामुखी उद्गार के समय इसका होता है। इस तरह से प्रश्न प्रश्न 8 पूरे हुए। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 9। प्रश्नोत्तर नंबर 9 कह रहा है कि ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। इसको आप बताइए।
ठीक है, ज्वालामुखी में आप सब जानते हो, मैंने अच्छे से आप लोग को बताया है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की अच्छा बहुत कम नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए नहीं होता है। जिसको कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तीनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका क्या से होगा, डी। ये नहीं, सल्फर नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए उत्तर क्या से होगा, सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़े, हालांकि आप ध्यान देना कि 80 से 90 जो परसेंट है, 80 to 90% जो होता है वो जलवाष्प होता है, ठीक है। आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जलवाष्प होता है, ठीक है। 10वां प्रश्न देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है। अगर मैंने आपको बताया है कि जो लावा होता है प्लस जो चट्टान होते हैं, जो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो धरातली खंड से निकल के आते हैं चट्टान, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। और जो ब्रेसिया होता है, ये चने के आकार का होता है, चने के आकार का। और जो लैपली होता है वो सुपारी के आकार का होता है, चिकना मटर या सुपारी के आकार का होता है, ठीक है। स्कोर्सिया भी एक खंड होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें क्या से होगा, पायरोक्लास्ट से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियां निम्न में से किससे संबंधित है। तो क्रेटर कार्डेरा मैंने आपको बताया है। क्रेटर कार्डेरा जो होता है ज्वालामुखी का, ये कीपाकार जो आकृति होता है ज्वालामुखी का, इसका क्षेत्र होता है। अगर वो छोटा है मतलब अगर छोटा है, ये छोटा है, तो इसको हम क्रेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रेटर। और जो क्रेटर होता है वह कपनुमा आकृति होता है। कैसे, कप की आकृति के आकार, कप की आकार की तरह इसकी आकृति क्रेटर का होता है। और जो ये बड़ा अगर मान लो होता हो जाए इसका मुंह, तो उसको हम क्या कहेंगे, काल्डेरा। और जो काल्डेरा होता है वो कड़ाही नुमा होता है। किसकी तरह, कड़ाही की तरह, कड़ाही की तरह होता है। ये इसका जो आकार है, इसका इसका जो आप आकार देख रहे हैं, ये कीपाकार होता है। आप तीनों बात का ध्यान रखना है, इसकी आकृति कीपाकार होती है। अगर ये क्रेटर छोटा है, ज्वालामुखी का जो उद्भिद क्षेत्र है, ये जो इसका मुख्य क्षेत्र है, ये अगर छोटा है तो उसको क्रेटर कहेंगे। और ये कपनुमा होता है। अगर मान लो ये बड़ा हो गया तो इसको हम काल्डेरा कहेंगे। इसकी आकृति कैसी होगी, इसके कड़ाही के आकार की। अगला देखते हैं इसमें क्रेटर काल्डेरा का स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो। आप जानते हो, ज्वालामुखी क्रिया से। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। अब बताइए आप लोग, ठीक है। क्रेटर भी होता है, काल्डेरा भी होता है, अभी मैंने पढ़ाया। गेसर भी होता है, गीजर जो आप लोग कहते हो, गीजर जो गर्म जो जल निकलता है, ठीक है, लगातार नहीं निकलता लेकिन कभी कभी निकलता है उसमें गर्म जल, ठीक है, ये भी होता है। लेकिन फ्योर्ड जो होता है, फ्योर्ड तट होता है, हिमनद से संबंधित होता है। ये हिमनद से संबंधित तट होता है, फ्योर्ड तट उसको कहते हैं। इस तरह से उत्तर आपका कैसे होगा, फ्योर्ड तट, ठीक है, ये सब होते हैं उसमें। फ्योर्ड तट आपका संबंधित नहीं है, तो आपका उत्तर कैसे होगा, फ्योर्ड तट, डी। 13वां प्रश्न देखते हैं कि किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता। तो आप देखिए, लावा पटर का होता है कि नहीं होता, होता है। लावा मैदान का होता है, बिल्कुल होता है। सीलोम डाइक का होता है, बिल्कुल होता है। तीनों का होता है, लेकिन जो ज्वाला विसर्प होता है इसका नहीं होता, ठीक है। तो उत्तर क्या से होगा, डी, विसर्प। विसर्प जो होता है नदियों द्वारा निर्मित आकृति होती है। जब नदियां अपने मध्यमावस्था, जो बुजुर्गावस्था में जाती हैं, वृद्धावस्था में, ठीक है, प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में आती हैं, तो उनकी गति स्लो हो जाती है। वो जहाँ जैसा स्थान पाती, चीज़ों को काट नहीं पाती। मान लो आगे कुछ ऐसा पठार जमाव मिल गया तो उसको काट नहीं पाती, इससे बगल में घूम जाती, इसलिए इनकी आकृति ऐसे। फिर मान लो यहाँ कुछ मिला, इसको पठार पर्वत मिला छोटा मोटा, इसको काट नहीं पाती, तो ऐसे करके इनकी आकृति इस तरह से सांप की भांति हो जाती है। विसर्प मतलब होता है सांप, तो विसर्पित आकृति इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये नदी की आकृति है, नदी द्वारा निर्मित आकृति। इस तरह से आपका 13 प्रश्न कंप्लीट हुए। 14वां प्रश्न पर हम लोग नजर करते हैं। 14 प्रश्न करें, डाइक क्या है। अब डाइक मैंने आपको बताया है, आप बकायदा पढ़ेंगे तो ऊपर आपका ज्वालामुखी है, लेकिन ज्वालामुखी की उद्भृत पहले ये सतह है, सतह के नीचे कई प्रक्रिया होती है। मान लो ये मैग्मा चेम्बर है, ये वाला, ठीक है। तो मैग्मा चेम्बर ने ऐसे उठाया, तो ये जो बना है इसको हम बैथोलित कहते हैं। फिर जब ऊपर गया हल्का सा, ठीक है, जब हल्का सा ऊपर जाएगा तो मान लो यहीं कहीं से निकला, ऐसे क्षेत्र निकल गया लंबवत, ठीक है, ऐसे लंबवत ऐसे करके जमा हो गया, तो जो लंबवत आकार नुमा हो उसको हम डाइक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। अब मान लो ऐसी आकृति पतली सी निकल गई, तो इसको हम सीट कहेंगे। क्या कहेंगे, सीट कहेंगे। अब मान लो इसकी आकृति थोड़ा मोटा निकल गया ऐसे, तो इसको हम सील कहेंगे, ठीक है, सील कहेंगे। मान लो आगे अगर ऐसे गया, फिर ऐसे कटोरी नुमा आकृति हो गया ऐसे, तो इसको हम लेपोलिथ कहेंगे। अगर आगे से गया फिर ऐसे सांप की भांति हो गया ऐसे करके, जब इसको फैकोलिथ कहेंगे, ठीक है। फिर आगे चल के मान लो मशरूम नुमा हो गया तो लैपोलिथ कहेंगे। फिर आगे जब इस जनिल नली को तोड़ेगा तो इसको हम
निकास नली कहेंगे इसको, निकास नली कहेंगे, ठीक है। फिर ऊपर क्रेटर काल्डेरा है, ये सारी बातें हैं, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। तो ये जो डाइक है कहाँ बना है, ये मध्यवर्ती क्षेत्र में, जो आंतरिक क्षेत्र में, ठीक है, आंतरिक स्थलाकृति है ये भाई, बाहर तो बना नहीं, बाहर तो क्रेटर काल्डेरा बन रहा है, ये सारी चीजें बन रही हैं। तो ये मध्यवर्ती और आंतरिक क्षेत्र में बन रहा है, तो आंतरिक क्षेत्र में बन रहा है, इसलिए हम इसको ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, काल्डेरा संबंधित है, तो आप सब जान रहे हो ज्वालामुखी से संबंधित ही, बिल्कुल इसी सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं, बिल्कुल आप जानते हो, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 17 देखते हैं, 17 का एक अग्निवलय, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, सर्कल ऑफ फायर भी कहते हैं, तो किससे कहा जाता है? तो प्रशांत जो परिमेखला है, प्रशांत वाला क्षेत्र है, उसके आस पड़ोस के जितने भी एरिया आते हैं वो रिंग रिंग ऑफ फायर कहते हैं, प्रशांत परिमेखला कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आता है, ठीक है। अगला है लैकोलिथ, जो लगभग 60% यहाँ पर ज्वालामुखी आता है, ठीक है। जो लैकोलिथ होता है संबंधित है किससे, अभी देखो लैकोलिथ मैंने पढ़ाया, लैकोलिथ, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो ज्वालामुखी से संबंधित है। 19वां है कि पैट पॉन्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो पैट पॉन्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ज्वालामुखी क्षेत्र, आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे जल रंग का कीचड़ द्रव्य बाहर निकलता है, द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता, सही है। इसके साथ सामान्यतः गेसर पाए जाते हैं क्योंकि इसमें गर्म जल भी निकलता है पैंट पॉट के साथ, ये भी सही है। पैंट पॉट यूएसए को येलोस्टोन नेशनल पार्क में, ये भी सही है। तो इस तरह से ये मतलब आप येलोस्टोन धुआंरे की घाटी जो है येलोस्टोन वाला, ठीक है, योकान की घाटी जो धुआंरे की घाटी है वो इसी से संबंधित है, पैट पॉन्ट। तो इस तरह से आपका उत्तर क्या सही होगा, डी, उपर्युक्त सभी सही होगा, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी, मैंने आपको पढ़ाया है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पाए जाएंगे, तो आप मैंने पढ़ा है जो प्रशांत परिमेखला क्षेत्र होता है, तो प्रशांत के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा आता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, तो कहाँ पर बताएंगे आप लोग, ठीक है, कहाँ पर, जो विनाशात्मक प्लेटें होती हैं, विनाशात्मक प्लेट के किनारे पर, जैसे मान लो आपको बताया मैंने, ये मान लो प्लेट है, ये ऐसे सब इस तरफ जाएगी, इस तरफ दोनों की गति होगी, सॉरी जब दोनों की गति इस तरफ होगी, ठीक है, तो ये बाद में ऐसे करके इधर नीचे चला आएगा, बाद में नीचे करके इसको ऐसे ये मूव कर जाएगा इस तरफ, जब इधर मूव कर जाएगा तो यहाँ पर गलेगा क्योंकि यहाँ पर मैग्मा चेम्बर है, और यहाँ जाने से नीचे को ये प्रेशर बनता है इसका, दाब लगेगा तो गलेगा, जब गलने के बाद फिर इसको फोड़ के ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो विनाशमात्मक प्लेट के किनारे पर, तो ये विनाशात्मक जब गया तो इसी के किनारे पर यहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहाँ पर, कहाँ पर, जो नवीन मोड़दार जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहीं पर पाए जाते हैं सर्वाधिक ज्वालामुखी, ठीक है। 23वां प्रश्न देखते हैं, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है, आप इसको बताएंगे, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे, पिन करके डालेंगे आप लोग लिख के डालेंगे। 24वां प्रश्न करें कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो विश्व के अधिकांश जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आप बिल्कुल जानते हो, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सही सही होगा। 25वां हम लोग देखते हैं, 25 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, अब आप बताएंगे बताएंगे आप लोग, आप पास करके देखिए, जो 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो आप जरा देखिए ध्यान से इसको, जो माउंट एटना है वो कहाँ पाया जाएगा, इटली में। ऑप्शन बी जो माउंट फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा जापान में पाया जाता है। माउंट ब्लैंक एक पर्वत है, ये इटली, फ्रांस और इधर स्विट्जरलैंड के मध्य पाया जाता है, माउंट ये पर्वत है एक, ठीक है, क्या है, पर्वत है। और ये क्या है, ये मतलब रिफ्ट घाटी वाला क्षेत्र है, ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ठीक है। और ये किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। एक, दो, तीन, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये पर्वत नहीं है, ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं बल्कि रिफ्ट घाटी है, ये घाटी, ठीक है, मतलब ये पर्वत है लेकिन रिफ्ट घाटी से बना हुआ है, ज्वालामुखी से नहीं बना हुआ है। 26वां प्रश्न करा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहाँ पर है, तो कोटापेक्सी जो है इक्वाडोर में है। 27वां प्रश्न देखते हैं, स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली जो है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो आप देखेंगे स्ट्राम्बोली जो होता है वो इटली के क्षेत्र में पाया जाता है, लिपारी द्वीप पे पाया जाता है स्ट्राम्बोली, ये एक जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 28,
28वां प्रश्न देखिए आप लोग। किब्रित ज्वालामुखी जो किलिमंजारो किस देश में है? अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया, किलिमंजारो ये तंजानिया में पाया जाता है, ठीक है? फ्यूजियामा अभी मैंने बताया जापान पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? लाइट हाउस ऑफ द भूमध्य मेडिटेरेनियन सी, ये कहा जाता है आपको किसको? जो सिसिली द्वीप पे स्ट्राम्बोली नामक जो ये है, स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी पर्वत है, वो कहाँ क्या कहलाता है? मतलब भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है इसको। भूमध्य सागर में ही इटली के सबसे नीचे सिसिली और लिपारी द्वीप है, तो उसी में सिसिली द्वीप पे पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एसएससी 2015 में पूछा भी है, ठीक है? अगला देखते हैं, देखो फौशा मैग्ना क्या है? ठीक है, इस बात को आप देखेंगे। जो फौशा मैग्ना है वो क्या है? अब इसमें दिया है ज्वालामुखी है, बृहस्पति पर्वत है, वी आकार की घाटी है, दरार घाटी, तो इसमें क्या से होगा? ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी एक है, फौशा मैग्ना है। जापान में जो दरार घाटी, जापान आप देखेंगे तो जापान में से महाद्वीप है, ठीक है? होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकागो, ऐसे चार द्वीप है, चार द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो इसी में होकाइडो, होन्शु को जो नीचे यही दरार है, इसी दरार के पास जो है फॉसा मैग्ना नामक एक दरार घाटी पाई जाती है, उसमें से ज्वालामुखी का कभी काल उद्गार होता है। तो उसी क्षेत्र को माना जाता है कि फॉसा मैग्ना जो क्षेत्र है, ये ज्वालामुखी का क्षेत्र है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, एयरबस ज्वालामुखी पर्वत कहाँ, मतलब ज्वालामुखी कहाँ पर है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन डी अंटार्कटिका सी, और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन सी, अंटार्कटिका महाद्वीप। एयरबस, क्योंकि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है सबसे ठंडा स्थल है, ठीक है? उसका अधिकांश हिस्सा लगभग 96% अब द लैंड जितना है वो लगभग बर्फ से ढका हुआ है, परमाफ्रॉस्ट से ढका हुआ है, तो वहाँ पर भी ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एयरबस को आप लोग याद कर लीजिए, एयरबस ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर पाया जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो ये 30वां प्रश्न देखते हैं, माउंट एटना, एटना कहाँ पर है? तो जो माउंट एटना जो है कहाँ पर है, इसको आप लोग जरा उसमें उसको करके भेजेंगे आप लोग। चलो मैं ही बता देता हूँ, जो माउंट एटना है वो सिसिली द्वीप पे पाया जाता है, ठीक है? इसका उत्तर कैसे होगा? इसलिए 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है, एंडीज, विसुवियस भूमध्य सागर में है, ठीक है? वाजेज, ये भी आपका एक वो है, एंडीज भी ज्वालामुखी पर्वत है। ये तीनों ज्वालामुखी पर्वत है और ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। वाजेस फ्रांस में मतलब रिफ्ट घाटी वाला ये पर्वत क्षेत्र है, ठीक है? लेकिन ज्वालामुखी से नहीं बना है, तो इसलिए आपका उत्तर कैसे होगा? वाजेस, वाजेस फ्रांस में है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, बाकी आप सब जान ही रहे हो, फ्यूजियामा जो होता है जापान में पाया जाता है, जापान में पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत है। इंडीज आप जान ही रहे हो, दक्षिण अमेरिका, ठीक है? रॉकीज उत्तरी अमेरिका और इंडीज दक्षिणी अमेरिका। विषुववृत्त आप जान रहे हो भूमध्य सागर में, ठीक है? अगला प्रश्नोत्तर नंबर 35 देखते हैं कि विषुववृत्त ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अब बताइए, जो विषुववृत्त ज्वालामुखी है किस देश में स्थित है? आप बताइए जरा। जो विषुववृत्त ज्वालामुखी है, आप में इटली में है, इटली में है। अगला देखिए कि मोनालोवा जो द्वीप है, मोनालोवा जो उस उदाहरण है, कह रहा है कि वो किसका है? तो मोनालोवा जो पाया जाता है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है, सक्रिय है और ये कहाँ पर पाया जाता है, जरा मैं इसके बारे में बता भी देता हूँ आप लोग को। ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये पाया कहाँ जाएगा मोनालोवा? हवाई द्वीप पर। कहाँ पर? हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप कहाँ पर है? यूएसए, यूएसए में हवाई द्वीप, यूएसए का अधिकार उस पर है, तो यूएसए में पाया जाने वाला हवाई द्वीप है, यूएसए के इधर क्षेत्र में है। आप यूएसए का आप देखोगे पश्चिम क्षेत्र में, हाँ पश्चिम क्षेत्र में हवाई द्वीप है, वहीं उसी पर स्थित है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? जो क्राकाटोआ ज्वालामुखी पर्वत है वो आप बताएंगे तो पापुआ न्यू गिनी ऑप्शन में है, इंडोनेशिया है, स्प्रैटली द्वीप है और पश्चिमी द्वीप समूह है। इसमें ऑप्शन सही होगा स्प्रैटली द्वीप समूह, स्प्रैटली द्वीप समूह पे पाया जाता है। क्राकाटोआ जो होता है, आप जिसको देखोगे, आप मैप को देखोगे तो आप सुमात्रा ऐसे है, सुमात्रा के बाद आपका जावा क्षेत्र है ऐसे करके, बीच में एक सुंडा जलडमरू मध्य पाया जाता है, इसी में क्राकाटोआ जो है, इसी में एक द्वीप है स्प्रैटली द्वीप, उसी द्वीप पर जो क्राकाटोआ ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, तो इसका ऑप्शन क्या से होगा? बी, ठीक है? अगला 38वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटना इटली में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। पोपा म्यांमार में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। फ्यूजियामा जापान पाया जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन क्राकाटोआ मलेशिया नहीं बल्कि इंडोनेशिया जावा सुमात्रा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए गलत होगा। ऑप्शन 29 देखिए, प्रश्न 29 देखिए, 39 देखिए, किलिमंजारो पर्वत के कहाँ पर पाया जाता है? तो किलिमंजारो तंजानिया में है, तंजानिया जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में है, तो क्या सही होगा? अफ्रीका, सी। अगला है एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है? अब ज्वालामुखी का नाम देकर कई बार प्रश्न पूछता है, तो ये कहाँ पर है? एल्मिस्ट्री आप देखोगे तो पेरू में है, ठीक है?
अगला देखिए, पेरू कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। अगला है ज्वालाखंडाश्मी, जो पायरोक्लास्ट है वो क्या है? तो आप सब जानते हो, इसके पहले मैंने बताया है। ऑप्शन ए है तप्त सैल और टुकड़े और लावा। मैंने बताया ना, सैल टुकड़े, पत्थर कुछ टुकड़े और लावा मिल करके पायरोक्लास्ट का निर्माण करते हैं, पायरोक्लास्ट होते हैं। तो इनको हम पायरोक्लास्ट कहते हैं, ज्वालाखंडाश्मी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही होगा? ए। प्रश्नोत्तर नंबर 42 देखते हैं कि फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फटा? तो ये जो बैरन है, मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन देखते हैं, बैरन नारकोंडम। तो बैरन नारकोंडम भारत में दो पाई जाती हैं। क्या? बैरन और, आप लोग इसको नोट कर लेना, बैरन और नारकोंडम। बैरन जो होता है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय। बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम है, ठीक है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? प्रसुप्त। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। दोनों आप नोट कर लेंगे। जो ये अंडमान निकोबार में दोनों पाए जाएंगे। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार, इस अंडमान निकोबार में पाए जाएंगे दोनों, बैरन और कोंडम। जो बैरन होता है वो सक्रिय ज्वालामुखी भारत का है, जो अभी तक उसमें कुछ उद्गार होता है कभी कभी। और नारकोंडम जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो आप याद रखेंगे, ये भारत में है। जो फ्यूजियामा है वो जापान में है। कहाँ पर है? जापान में है। लेकिन जो आपका माउंट पिनातोबो है, ये क्या है? फिलीपींस में है। तो सबसे ये फिलीपींस होगा। माउंट पिनेटुबो ये फिलीपींस में। इस तरह से ऑप्शन आपका डी सी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका देखते हैं, 43वां प्रश्न देखते हैं, क्रेटर ज्वालामुखी मुख्यतः किस आकृति का है? आप लोग बताएंगे। इसको मैंने अभी बताया, अगर आप पीछे ध्यान से सुन रहे हो तो आप लोग आराम से कर लेंगे इसको। ऑप्शन में उनको भेजिएगा जरा लिख करके। 44वां प्रश्न करेंगे, इनमें से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती? इसको भी मैंने बताया पीछे, चलो इसको मैं बता ही दे रहा हूँ। जो ऑक्सीजन होता है वो ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय नहीं निकलता। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? मैं वीडियो के शुरुआत में ही इसको बताया था। तो आशा करते हैं आप लोग इसको भेजेंगे। ठीक है, लिख करके इसको कमेंट में डालेंगे। 45 प्रश्न इस तरह से हो गए। अगला है 46वां प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र, आप बताइए मुझे। विश्व का जो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अगर मैं बताऊं, जो फिलिपाइन द्वीप है, यहाँ पर रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा जो उद्भेदन हो रहा है, जो फिलिपाइन वाले द्वीप समूह में हो रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा आपका। अगला है 47वां प्रश्न है कि मतलब ज्वालामुखी कुछ नाम कुछ दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। तो देवमंद, जो देवमंद होता है वो एक शांत ज्वालामुखी, देवमंद आपका ईरान में है। ठीक है, कोह सुल्तान और देवमंद जो होता है ईरान में है। जो जागृत ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी, ये भी सही है। क्राकाटोआ, आप देखिए मैटर फंस रहा है। जो इटना है, ठीक है, ध्यान सुनिए। देखिए, देवमंद जो है वो ईरान में पाया जाता है, ये सही है। और शांत ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो स्ट्राम्बोली है वो आपका पाया जाता है, स्ट्राम्बोली इटली में भी पाया जाता है, लिपारी द्वीप पे। और देवमंद ईरान में पाया जाता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ईरान, इटली, भूमध्य सागर में। और जो क्राकाटोआ होता है सुंडा जलडरू में पाया जाता है, स्प्रैटली द्वीप पर, स्प्रैटली द्वीप पर। ये भी आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसका क्राकाटोआ सही है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, लेकिन जो इटना है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, निष्क्रिय नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन क्या से होगा? डी। 48वां प्रश्न, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये लिपारी द्वीप पे है। ठीक है, चलिए 48 हो गया। 49 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो आप बताएंगे, हालांकि मैंने इसको बताया आप सभी को, चलो एक बार यहाँ भी बता दें। माउंट पिनोतोबो, ये कहाँ पर है? फिलीपींस में है। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया में है, और ताल भी फिलीपींस में आपका है। जो कोटापैक्सी है वो इक्वाडोर में है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये यूपीपीसी 2015 में पूछा है। देखो, फैक्चुअल प्रश्न है, कोई ऐसी बात नहीं यूपीपीसी से पूछा है तो एसएससी वनडे में नहीं आएगा। ठीक है, इजी है, ये भी आ सकता है। अगला फिर प्रश्न एक बार रिवाइज किया है, ये प्रश्न आप लोग बताएंगे। माउंट एरेबस जो ज्वालामुखी पर्वत है, आप इसको आप बताएंगे। 51वां प्रश्न देखिए, आप इसको कमेंट करके भेज देंगे। प्रश्न सही भेजेंगे आप लोग, ठीक है, नहीं प्रश्न नंबर डालेंगे, फिर वहां पर ऑप्शन लिख के भेजें, ऑप्शन के साथ ही उसका नाम लिख के भेजेंगे। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? अब आप बताइएंगे इसको। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन सा है, मतलब आप बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मोनोलोवा जो होता है ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पे ये भी ज्वालामुखी, मतलब मोनोलोवा के मतलब हवाई द्वीप पे मोनोलोवा है, ये भी सक्रिय है। स्ट्राम्बोली भी सक्रिय है।
एटना भी सक्रिय है, जिसके इसके पहले जस्ट मैंने बताया। लेकिन जो क्राकोटोवा है वो प्रसुप्त है। क्या है? प्रसुप्त है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी ऑप्शन क्या सही होगा? सी। 52वां प्रश्न देखिए। 52वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? अब आप इसको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने बता ही दिया आप लोग को, जरा इसको आप इसको जरा आप सर्च करके बताइए, आप इसको दिमाग लगा के बताइए। मैंने पीछे बहुत सारे बताए हैं सक्रिय ज्वालामुखी कौन नहीं है, आप इसको जरा देख के बताएंगे जरा, तो ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 52 आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसको करके भेजेंगे अवश्य, थोड़ा आप देख के भेजेंगे, इसी बहाने आपका रिवाइज हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? अब आप बताइए कौन सा मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो मृत ज्वालामुखी आपका चिमराजो है, ये इक्वाडोर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? इक्वाडोर लिख सकते हैं आप लोग, इक्वाडोर। इक्वाडोर में। कोह सुल्तान जो होता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। मोनालोवा होता है हवाई द्वीप पे है। देवबंद ईरान क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखो ध्यान से देखिए, चिम्बराजो ये भी आपका मृत ज्वालामुखी है। कोह सुल्तान ये भी मतलब आपका मृत ज्वालामुखी है। मोनालोवा जो है ये भाई सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या सही होगा? मोनालोवा। और देवबंद ये भी आपका जो है मृत ज्वालामुखी है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? मोनालोवा। ठीक है। 54वां प्रश्न देखिए। 54 कह रहा है 10,000 धुआरों की घाटी, ठीक है, पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? अलास्का में पाई जाती है, सब जानते हो। ठीक है। 55 प्रश्न देखते हैं कि 55 प्रश्न देखते हैं कि विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का सही आरोही आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे जानते हो, सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया है पीलियन तुल्य सबसे ज्यादा इसमें विस्फोट होता है। फिर पीलियन तुल्य के बाद आपका सबसे ज्यादा विस्फोट होता है वल्केनियन तुल्य में होता है। वल्केनियन तुल्य के बाद आपका सबसे ज्यादा विस्फोट स्ट्राम्बोली में होता है। उसके बाद हवाई तुल्य। तो सबसे ज्यादा ये बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है। इस तरह से आपका उत्तर क्या सही होगा? बी। 56 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? अब इसको जरा आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब इसी पिछले प्रश्न में है ये, इसका उत्तर पिछले प्रश्न में है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ पीलियन तुल्य जो होता है। ठीक है। अगला है ये जो पल्स एयर का संबंध निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? जो पल्स एयर जो होता है, जो एक्चुअली बताऊं आप लोग, तो हवाई जो तुल्य ज्वालामुखी है, इसका इसको पल्स एयर के नाम से जानते हैं, हवाई तुल्य। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बार बार 2 बार पूछा है इसलिए आप नोट डाउन कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के आकार का होता है? ठीक है। गोभी के आकार का। तो ये एक ज्वालामुखी होता है वल्केनियन तुल्य। तो वल्केनियन जो तुल्य होता है, इसका उद्गार कुछ इस तरह से होता है, तो ये गोभी नुमा इसकी आकृति बन जाती है। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ए। वल्केनियन तुल्य को ही गोभी नुमा आकृति, गोभी आकार के फूल जैसी इसकी आकृति होती है। अब हम लोग आखिरी श्रृंखला में चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य कहा जाता है? ठीक है। पीलियन जो तुल्य होता है, इसको हम विसुवियस तुल्य के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? बी। सब प्रश्न नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? बिल्कुल आसान है, सब जानते हो, मैग्मा कहलाता है। आरआरबी में पूछा भी है, ठीक है, गलत मत करना। मैग्मा ऊपर आता है तब लावा बनता है, ध्यान देना, मैग्मा सही होगा। आरआरबी 2003 में पूछा है। ज्वालामुखी रंगा फायर या घेरा किस महासागर संबंधित? सब जानते हो, प्रशांत महासागर से। ठीक है। लास्ट लास्ट बस तीन तीन प्रश्न और है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है किस क्षेत्र में? बताएंगे आप लोग, इसको आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये, चलो मैं बता देता हूँ। जापान जो होता है रिंग ऑफ फायर में पड़ता है, तो यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर, मतलब सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? तो अब मैं आपको बताऊं तो किलायू जो है, ये किलायू में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। 2020 हम पूछा है, ये 2011 में पूछा है। ठीक है। यहाँ पर संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू में पाया जाता है। 64वां प्रश्न है कि ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? जस्ट मैंने अभी बताया, क्रेटर काल्डेरा। जो कपनुमा होता है क्रेटर होता है, कड़ाहीनुमा और काल्डेरा उसको कहते हैं। तो क्रेटर यहाँ पर सही होगा आपका। तो इस तरह से 64 प्रश्न कंप्लीट हुए। ठीक है। अब आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं अगली श्रृंखला लेके आऊंगा। अगला जो भूकंप होगा, मैं भूकंप को लेकर और चट्टान को लेकर आऊंगा। ठीक। चलिए इसको रिवाइज करके आप जो भी मैंने प्रश्न पूछा आप अवश्य भेजिएगा, ताकि आप लोग का एक बार रिवीजन हो जाए, मैं भी जान लूँ कि आपको कितना आता है, आपका कितना कहाँ तक सही है।